हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वो टॉपिक का नाम है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। हमारी लाइफ में हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो लोग प्लानिंग करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेल्थ की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि फ्यूचर में आपके बच्चे को एजुकेशन लेते वक्त कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उसके लिए जो वेल्थ लगती है उसकी प्लानिंग अगर आप शुरुआत से ही करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वो प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, चलिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताती हूँ। तो चलिए समझते हैं। हर कोई अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई ड्रीम्स देखता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी को साइंटिस्ट बनना है। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन समझेंगे वो इंजीनियरिंग के हिसाब से समझते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आज के डेट में अगर इंजीनियरिंग का फीस 10 लाख रुपीज़ है, तो 18 ईयर्स के बाद अगर आपका बच्चा 0 ईयर्स का है तो 18 ईयर्स के बाद उसकी कॉस्ट 12% के इन्फ्लेशन के हिसाब से सीधी सीधी 80 लाख रुपए हो जाएंगी। तो 80 लाख के हिसाब से हम कैलकुलेशन समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 0 ईयर्स का है तो 18 ईयर्स तक अगर आपको उसकी इंजीनियरिंग की फीस बनानी है तो आपको उसके लिए 11,000 का पर मंथ सिप स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 12% का CAGR भी पकड़ती हूँ तो 80 लाख रुपए हम बना लेंगे। मान लीजिए आपका बच्चा 5 ईयर्स का है तो आपके पास 13 साल बचते हैं उसकी प्लानिंग के लिए, क्योंकि 13 साल के बाद वो 12th में रहेगा। तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 22,000 का सिप पर मंथ। अगर 12% का CAGR भी पकड़ते हैं तो 80 लाख रुपए आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो आपके पास सिर्फ 8 साल बचते हैं। तो 8 साल के लिए आपको 50,000 का पर मंथ सिप करना पड़ेगा, तब जाकर आप 80 लाख रुपए को एक्यूमुलेट कर पाएंगे। जितना आप डिले करेंगे उतने आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन जितना आप जल्दी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतने आपको कम पैसे में आपका काम हो सकता है। यहाँ अगर ये कैलकुलेशंस में हम देखते हैं तो 0 ईयर्स के लिए 11,000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अगर 5 साल का है तो उसके लिए आपको 22,000 का इन्वेस्टमेंट, और बच्चा अगर 10 साल का है तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको और इजी बना के दूँ तो चलिए मैं उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन देती हूँ। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप के माध्यम से करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 0 ईयर्स का है तो आपको सिर्फ 5,500 का पर मंथ सिप करना पड़ेगा विद 10% स्टेप अप, तो भी आप 18 साल में 80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आपको सिर्फ 13,000 का पर मंथ सिप करना पड़ेगा विद 10% स्टेप अप, तो भी आप 80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। और आपका बच्चा अगर 10 ईयर्स का है तो यहाँ पर आपको 35,000 का पर मंथ सिप करना पड़ेगा विद 10% स्टेप अप, तो भी आप 80 लाख का कॉर्पस आराम से बना पाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप स्टेप अप के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा और अपने टारगेट को आप इजीली अचीव भी कर पाएंगे। सो यहाँ पर सीख हमें यही मिलती है कि अर्ली से अर्ली एज पे अपने बच्चे के कम से कम एज में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो जितने जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे और आप अपने बच्चे के ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। इस तरह से अपने बच्चे के ग्रेजुएशन के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रेजुएशन की बात की है। अगर आपके बच्चे को PG करना है तो उसके लिए आपको अलग से कॉर्पस लगेगा, तो उसके लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका बच्चा अब्रॉड जाना चाहे तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए कैसी प्लानिंग करनी है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।